लाखों करोड़ों रुपए की लागत से पार्कों को बनाया जाता है ताकि क्षेत्रीय लोगों को सुविधाएं मिलें। फिरोजाबाद में एक बड़ा मात्र पार्क है, वो है गांधी पार्क। लेकिन फिरोजाबाद में कई जगहों पर ऐसे पार्क बनाए गए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या कर्मचारियों का, क्या विभाग का, क्या प्रशासन का केवल इतना ही दायित्व होता है कि पार्क को बनाकर बस तैयार कर दिया जाए, उसकी देख रेख, रख रखाव, या फिर वहाँ पर किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं, क्या अराजकता तत्वों की वजह से पार्क की क्या हालत है, क्या धराशायी हो रहे हैं पार्क। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए और इन तमाम सवालों को हम आपको दिखाएंगे अपनी कैमरे की आंख से। हम पहुंच गए फिरोजाबाद के लेबर कॉलोनी में, जहां पर एक पार्क बना है और पार्क बना है स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी की स्मृति पर। तो ये उनकी प्रतिमा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये पार्क किसके द्वारा बनाया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पट्टिकाएं तो लंबी चौड़ी चौड़ी लगाई जाती हैं, आखिरकार पट्टिकाएं लगाना ही केवल काफी होता है? क्या धरातल पर इन चीजों को देखा जाता है या उसकी सुंदरता, उसका रखरखाव कैसा है? तो ये आप देख सकते हैं नगर निगम फिरोजाबाद के द्वारा इस पार्क का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 14वें वित्त में इस पार्क को बनाया गया। 11/2/2020 को इस पार्क को बनाया गया, इसका शिलान्यास हुआ फिरोजाबाद महापौर नूतन राठौर के द्वारा। सवाल ये है कि आखिर इस पार्क को अब हालात क्या है, क्या किस तरह से इस पार्क में लोग रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि इस पार्क को तो बनाया गया। यहाँ इस पार्क में आप देख सकते हैं 24 घंटे एक छोटा गेट है जो खुला रहता है सदैव, और खुलने की वजह से यहाँ जो गोवंश है वो आ जाते हैं और इस पार्क के सुंदर सुंदर प्यार जो पौधे लगे हैं छोटे छोटे, वो उन पौधों को खा लिया जा रहा है। तो ये पार्क की सुंदरता पे कहीं ना कहीं एक धब्बा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, जब भैया गेट खुला रहेगा तो जाहिर सी बात है इस तरह से गोवंश आएंगे। और तमाम चीज़ें दिखाएंगे हम इस पार्क की, झाड़ू लगती है या नहीं लगती, कर्मचारी रहते हैं या नहीं रहते, किस तरह की ये यहाँ इस पार्क में जो अव्यवस्थाएं हैं वो देखने। तो यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे और जानेंगे आखिरकार कारण क्या है, वजह क्या है। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत जी, ये पार्क जो बना है वो कहाँ पर बना, कब बना था? ये लेबर कॉलोनी फिरोजाबाद में, लेबर कॉलोनी फिरोजाबाद दीनदयाल उपाध्याय पार्क है। हमारे चाचा जी थे पूर्व पार्षद लक्ष्मीकांत शुक्ला, उनके शासन में ये पार्क बना था। वो लेके आए थे निगम में, जब नत्तो नगर पालिका होती थी वो लेके आए थे, उनने ही पार्क बनवाया था। ये उनके शासन में इसकी देखरेख बहुत बढ़िया रही थी। उनके शासन में उन पेड़ की भी जो पौधे लगे थे उसकी भी देखरेख होती थी। अब आया महापौर का शासन। महापौर के शासन में क्या हुआ, टेंडर लाई महापौर ने। यहाँ पे टेंडर लाने के बाद उनने भूमि पूजन वगैरह सब करा। करने के बाद यहाँ पे काम चला, 16 लाख का कुछ का टेंडर हुआ था। टेंडर होने के बाद क्या नाम है, यहाँ पे रोड भी बने, सब काम हुए। आज आप देखिए रोड भी बैठ गया है। मैंने 1-2 बार महापौर से भी जाके कहा, मैंने दीदी ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, वहाँ पे पाइप नहीं है, माल ही नहीं पहुँचते हैं। क्या ये पार्क नगर निगम के द्वारा बनाया गया था? जी, नगर निगम के द्वारा ही बनाया गया था जब। और मेरे एक चाचा जी हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला, पूर्व पार्षद हैं, वो रह चुके हैं, उन्हीं के शासन में वही लेके आए थे पार्क को। उनने ही बनवाया था खड़े होके, जब उनका शासन थे, वो पार्षद थे यहाँ के। हम यहाँ देख रहे हैं कि पीछे वाला गेट खुला है, गोवंश यहाँ पर टहल रहे हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है, क्या कारण है? अब जिम्मेदारी आपको मैं क्या बताऊं, सन 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उसमें मेरे कुछ बड़े भैया उन लोगों ने और मैं सवेरे घर से 6 बजे आता था, उन लोगों को फ़ोन करता था, मैंने भैया मैं आ गया हूँ, आइए। और क्या नाम है, पार्क में मैं खड़ा हूँ। वो आ जाते थे, कोई खुरपी लेके आ रहा, कोई पामड़ा लेके आ रहा, तो लगे आते थे, सफाई करी। पहले इसकी सफाई करी, जितनी गंदगी थी वो बाहर निकाली मैंने, और मेरे संग के जो संग साथी हैं उन लोगों ने फिर इसमें पौधे लगवाए। सफाई करने के बाद 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच में पौधे लगे। फिर 8 हज़ार रुपये की मोटर लाई, नई मोटर लगवाई, पाइप लेके आए थे, वो भी लगवाया। उसके बाद भी मेयर जी ने कोई सुनवाई नहीं करी। गोवंश यहाँ पर घुस रहे हैं जी, घुसते हैं। 24 घंटे ये वाला गेट खुला रहता है। यहाँ पे गेट बंद करो तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रशासन से कही मैंने 1-2 बार भी जाके, सर ऐसे ऐसे बात है, वहाँ पे दारू पीते हैं, रात में झगड़ा भी होता है।
उन्हें आप जाइए अभी हम आते हैं। आज तक कोई ना तो प्रशासन का आदमी आया ना कोई आया। हम ये देख रहे हैं जो पार्क का मुख्य द्वार है वो बंद है, आखिर वो क्यों बंद है? और छोटा वाला पीछे का पार्क का वो इसलिए बंद कर रखा है मैडम, उधर रोड है, कभी भी किसी के संग कोई हादसा हो सकता है। अगर उस गेट को अभी मैं खोल दूंगा तो यहाँ के लोग वाग ऐसे हैं, उसकी कुंडी नहीं लगाएंगे, बंद करके खोल के चले जाएंगे। प्रशांत जी, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं वो कटे हुए हैं, और जो पेड़ पौधों की जाली है वो भी हम अपने सहयोगी से कहेंगे कैमरे की आंख से दिखाया जाए। सड़क भी यहाँ की जो टाइल्स की कलरफुल टाइल्स की सड़क बनी है वो भी बैठ गई है, वो भी हम आपको दर्शकों को दिखाएंगे। तो ये क्या है? ये जो जाली, ये जाली थी, पल्ले पार्क में पौधे लगे थे, जो रामलीला ग्राउंड है उसमें पौधे लगे थे, उनको पौधों को उखाड़ दिया गया, जो जाली उखाड़ दी गई। उखाड़ने के बाद हमने इसको सेफ्टी के मारे इधर रख दिया था, कोई उठा के बेच नहीं दे। अभी 3-4 दिन में इसमें ग्राउंड में पौधे लगेंगे, जो वो हैं श्रीनिवास शर्मा जी, अच्छा, महानगर उपाध्यक्ष की उठा ली है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो इंटरलॉकिंग वाली सड़क है, इस पे प्रतिदिन लोग टहलते होंगे, लेकिन ये गंदी है, यहाँ बिल्कुल पत्ते पत्ते गिरेंगे, सफाई वगैरह करने कोई नहीं आता। जी, यहाँ पे हमारे वो हैं, क्या नाम है उनका, सफाई कर्मचारी हैं, उनसे मैंने बोल रखा, उनने मेरे को कल का टाइम दिया है, इसकी सफाई कल होगी। वो कहते हैं सागर भाई जब आपको दिक्कत हो हमको बताएं, हम सफाई इसकी करवाएंगे। सफाई के मामले में वो बहुत बढ़िया आदमी है, वो हमारी एक बार में सुनवाई करते हैं। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं फिलहाल अभी तो कोई सफाई नहीं है, पूरे पत्ते पत्ते हैं। जी, अभी सफाई नहीं है। पेड़ पौधे जिस तरह से टूटे हुए पड़े हैं, ये कैसे पड़े? मैडम, ये माली का काम है, माली यहाँ पे ही छोड़ जाता, बाहर नहीं डाल के जाता कूड़ेदान के पास। ये माली का काम है, माली आते हैं, थोड़ा काम करेंगे, यहाँ पे आराम करने लग जाएंगे। अच्छा। फिर काम नहीं करेंगे, उसका जो उनका टाइम हुआ 5 या 4 बजे के बीच में वो चले जाते हैं। अच्छा, तो ये माली अंदर ही पार्क के डाल देते हैं? जी जी जी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं जो कलर इंटरलॉकिंग सड़क बनी है जिसपे प्रतिदिन लोग टहलते होंगे, वो पूरी फूट गई है, मतलब ये क्या है? घटिया सामग्री से बनी है? कब बनी थी ये सड़क? ये मैडम सन 2020 में बनी थी, 11वें महीने में इसका काम लगा था, जब ही ये बनी थी। आज देखिए आपके सामने खुद नजारा, बैठ गई है रोड, और आज 7-8 दिन 9 महीने हो गए हैं जो रेलिंग टूटे हुए। ये कलर इंटरलॉकिंग, तो इससे तो हादसा भी हो सकता है अगर कोई रात में टहल रहा है। मेरे तो एक भैया हैं रोहित शर्मा, मेरे एक भैया हैं रोहित शर्मा, उनका पैर आने से उनका पैर मुड़ गया था। अच्छा। मैंने इसका भी वीडियो बना के महापौर के व्हाट्सएप पे डाला था, और भी जनों को मैंने भेजा। मैंने देखी आज की तारीख में कैसा रोड है, और यहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है। मानते हैं घटिया सामग्री से बना है इसीलिए ऐसा हुआ? जी, आपके सामने आप देखिए, और घटिया सामग्री तो है ही। और दूसरी बात, जो मौत का वो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के। आप ये कम से कम अगर कोई व्यक्ति स्पीड से टहल रहा है तो ये इसी में पैर जो है वो गिर सकता है, और इंसान गिर सकता है। दूसरा, ये चीज जो हम दिखा रहे हैं ये पूरा गड्ढे हैं, कच्चे, ये क्या है? यहाँ पर पार्क बना तो ये छोड़ दिया गया था? जी, ऐसे ही छोड़ दिया गया था, ना उठाया ना कुछ करा, इसका ऐसे ही छोड़ दिया था जब ये पार्क बना था। तो ये पार्क की सुंदरता में कहीं ना कहीं एक धब्बा तो बन रहा है ना, ये गंदगी? जी 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 जी, गंदगी का बहुत बड़ा धब्बा है। मैंने इसका सबको वीडियो बना के भेजा, लिखित में भी 1-2 बार दे के आया हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। और पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया जाता है, पब्लिक सफाई करे। अच्छा, कर्मचारी नहीं आएंगे? कर्मचारी नहीं आएंगे। अच्छा, ये रेलिंग जो हम देख रहे हैं, हाँ, सब डैमेज पड़ी है। मैंने महापौर को भी बताया, सबको बताया, निगम में भी मैं खुद गया हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। वहाँ पे ये बोल देते हैं आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। इसके बगल में भी एक पार्क बन रहा है, वो भगवान जी के नाम से, कौन सा पार्क बन रहा है? श्री राम है, कौन सा है? रामलीला ग्राउंड बोलते हैं। हाँ। उसका वो भूमि पूजन हुआ था, महापौर नहीं करा था। पहले का बना बनाया पार्क भी देखा नहीं जा रहा, सुंदर नहीं किया जा रहा। उस पार्क को कैसे सुंदर किया जाए? नहीं, उसकी भी नहीं कर पाएंगे, जैसे बना बनाया इसकी नहीं देख रेख कर पा रहे, तो उसकी कैसे कर लेंगे? बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं, वो भी दिखाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे सारी चीजें। आप देख सकते हैं रेलिंग पूरी टूटी। हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे जरा कैमरे की आंख से दिखाया जाए। आगे आ जाइए भैया। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये और है, यहाँ पर आपको बता दें कि ये पार्क जो है वो टहलने के लिए बनाए जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पार्कों में लोग शराब पीने भी आते हैं, मतलब पार्कों को भी मैखाना बना रखा है शराबियों ने। तो ये अपने आप में बड़ी बात है
क्या मानते भैया, शराब पीने भी लोग जी आते जी हैं? रोज आते हैं। कल भी मेरी एक बंदे से लड़ाई हुई थी, इसी चक्कर में मैंने उसको बोला भैया यहाँ पे ड्रिंक मत करो, यहाँ पे अलाउ नहीं है। वो बोलता है आप क्या कर लोगे मेरा। मैंने भैया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आपसे बस इतना ही बोल रहा हूँ, आप बाहर पी लो जाके। अच्छा। उसने मेरे को बदतमीजी करी, गाली देने लग गया। मैंने उसको प्रशासन को शिकायत करी, प्रशासन ने बोला आपको अभी मैं 2 कांस्टेबल भेजता हूँ, अगर यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। अच्छा जी। ये मुख्य द्वार है इसका। जी मुख्य द्वार ये है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये हालात, थोड़ा सा पीछे को दिखाया जाए क्या हालात है इस पार्क के। पत्ते ही पत्ते पड़े हैं, अगर सफाई प्रतिदिन होती तो ये पत्ते ऐसे नहीं पड़े होते। तो ये पार्क है लेबर कॉलोनी का, और इस पार्क का नाम मैं आपको बता दूं, ये पंडित दीनदयाल के नाम से इस पार्क को बनाया गया है। सवाल ये है कि आज भी अपनी बदहाली को मजबूर है तो कहीं ना कहीं पार्क बना दिए जाते हैं, हरे भरे पौधे लगाए जाते हैं जब पौधारोपण किया जाता है, लेकिन फिर पीछे मुड़कर ना अधिकारी देखते ना कर्मचारी देखते। ये अपने आप में बड़ी बात है। आखिरी सवाल, क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं महापौर से यही मांग करूंगा, इस पार्क की क्या नाम है, जो पहले अच्छा लगता था वैसे ही इसको दोबारा करा जाए। अगर महापौर नहीं कर पा रही हैं तो हमें बताएं, हम खुद करेंगे। मगर हमें सामग्री है, हम अपने हाथ से कर लेंगे। आप पे लेबर नहीं है तो कोई नहीं है तो हम कर लेंगे। जब जो हमने सन 2020 में लॉकडाउन लगा था उसमें करा था, हम अब भी कर सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं हम। बिल्कुल। तो ये फिरोजाबाद का लेबर कोर्ट का पार्क है जहां हमने आपको हालात दिखाए। सुबह की खबर देखते रहें, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।